दिल्ली में समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन हुआ। इस मौके पर कवियों और शायरों को प्रवीण शुक्ला, सबीना अदीब, मशहर अफरीदी और शंभू शिखर सम्मानित किया गया। साथ ही कैंसर मरीजों के लिए इलाज के लिए विशेष योगदान देने वाले डॉक्टर को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली की एक शाम बेहद खास रही। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित इस शाम में नामी कवियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के चेयरपर्सन प्रफुल्ल मिश्र और खास मेहमानों ने दीप जलाकर की। इस मौके पर दिग्गज कवियों समेत कैंसर के इलाज के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले कई बड़े डॉक्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक और समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन प्रफुल्ल मिश्र ने बताया कि पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मकसद कैंसर मरीजों को कुछ देर के लिए जीवन में खुशी देना है। हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक कार्यक्रम करती है, जिसका नाम है जश्न जुस्तजू। कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारे कैंसर सर्वाइवर्स के मुखों पर, उनके होठों पर एक मुस्कुराहट लाया जाए। और ये 5वां एडिशन था। अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग कैंप करते हैं हर महीने, इसके अलावा साल में 2-3 बड़े कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों में जश्न जुस्तजू, जिसमें भारत के ही नहीं बाहर के भी हमारे जितने भी शायर हैं, कवि हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी प्रकार से हमारी कोशिश होती है कि सर्वाइवर्स तक मुस्कान लाया जाए, उनके जीवन में एक प्रकाश लाया जाए। इस मौके पर मणिपाल यूनिवर्सिटी के एचओडी डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए एआई का भी बड़ा रोल है, साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। वहीं डॉक्टर रवि गौड़ ने कहा कि समिता मिश्र संस्था पिछले लंबे समय से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। कैंसर अब 20 साल पुराना नहीं, अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। अब कैंसर से लड़कर जीता जा सकता है, डरना नहीं है, लड़ना है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक चुनौती है। इलाज बदल गए हैं, तकनीक आगे बढ़ गई है, जीवन लंबा हुआ है, डेफिनेटली पर हिम्मत अभी भी इंसान के भीतर ही है। हर स्कैन से पहले दिल धड़केगा, रिपोर्ट से गला सूखेगा और डर पूछेगा अब क्या होगा आगे। उसी क्षण भीतर से आवाज उठाइए, जो होगा देखा जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जी.के. राय ने कहा कि कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं, जबकि कैंसर को लाइफ का पार्ट बनाएं। कैंसर 50% सही हो सकता है। कैंसर 50% प्रिवेंट हो सकता है, 50% अर्ली डायग्नोस होता है, 50% क्योर हो सकता है। क्योर मेरा नाम है, पब्लिक तो बोल नहीं सकता, आप लोग टीवी में देख रहे होंगे, उनका फेस सब बोल नहीं सकता, मैं चाय के टाइम बता दूंगा। 50% प्रिवेंटेबल है। तंबाकू और इन्फेक्शन, हमारे पंजाब एक स्टेट है, बढ़िया स्टेट है। मैंने पिछले 51 साल के किसी सरदार जी को ओरल कैंसर नहीं देखा, बढ़िया डिजीज है। तंबाकू मत खाओ, कैंसर नहीं होगा। इस मौके पर मौजूद आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेश कुमार मरवाहा ने ये कहा कि कैंसर से डर पैदा हो जाता है। शरीर की थ्योरी को समझना होगा, अंदर की चेतना को समझना होगा। कैंसर के लिए जागरूकता के बीच इस खास मौके पर आयोजित कवि सम्मेलन में शायर महशर अफरीदी ने समा बांध दिया। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। और रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने अपनी कविताओं के साथ कार्यक्रम का समापन किया। मैडम ने एक लड़की से कहा, बेटे राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन सीता जी भी उनके साथ वनवास में गई, इसमें क्या सीख है। आपको लगे कि कंप्यूटर ने बच्चों को इतना तेज कर दिया है, तो एक बार तालियां बजाकर मुझे शुरू कर देना। लड़की ने एक लाइन में विषय को भी निपटा दिया, मैडम को भी निपटा दिया। बोली, मैडम सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। बेहद खास ये शाम जो सिखा गए कैंसर के प्रति जागरूकता, मुश्किल वक्त में मुस्कुराना और हमेशा अपना और दूसरों का ख्याल रखना। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट।